प्रश्नमाला 5 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भी हल करेंगे, जो कि है बाबूलाल ने एक रेडियो 805 रुपया में खरीदा और उसे 121 रुपया के लाभ पर सोहन मिस्त्री को बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है 805 रुपया, यानी रेडियो को खरीदा है कितना में, 805 रुपया में, और उस पर लाभ कमाया है 121 रुपया। तो देखिए इतना में खरीदा, इतना लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्योंकि इतना लाभ कमा रहा है तो बस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यानी कितना में बेचा, तो यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 805 प्लस लाभ कितना है 121, दोनों रुपया में है तो रुपया लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 5 1 6 2 8 1 9, यानी 926 रुपया। 7 का दूसरा देखिए, एक घड़ी का क्रय मूल्य 1234 रुपया है, इसे किसी कारणवश 123 रुपया की हानि पर बेचना पड़ा, तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकालिए। अब देखिए दूसरा में घड़ी का क्रय मूल्य, यानी घड़ी 1234 रुपया में खरीदता है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, और यह इसे किसी कारणवश 123 रुपया हानि पर बेचना पड़ा। देखिए इतना में खरीद रहा है और इतना हानि हुआ, यानी इतना लॉस में गया, तो विक्रय मूल्य यानी इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, हानि हो रहा है जब, तो जितना में खरीदा था उससे 123 रुपया कम में बेचा होगा, तो हम 1234 में 123 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1234 माइनस हानि कितना है 1023 रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 1234 में से 123 गया तो आ जाएगा 1111 रुपया। ठीक है, यानी 1111 रुपया उसका उस घड़ी का क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए जिसे 1237 रुपया में बेचा गया, जिसमें 199 रुपया लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला में कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है जिसे 1237 रुपया, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमको, बेचा गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 1237 रुपया, और लाभ कितना हो गया, लाभ कितना ले रहा है वो, जिसमें 199 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ हो गया 199 रुपया। अब देखिए बेचा है इतना में और लाभ हुआ है इतना, तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कम होगा इससे 199 रुपया, यानी घटा देंगे तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 1237 माइनस लाभ कितना हुआ 199, दोनों रुपया में है तो यहाँ पे रुपया लिखेंगे बराबर। अब इसको देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा 1038 रुपया। देखिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे हम 4 लिखा गया गलती से, इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, 1237 रुपया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना निकल गया 1038 रुपया। देखिए 1237 में से 199 को घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 का दूसरा, एक मेज 120 रुपया की हानि पर 480 रुपया में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए दूसरा में यहाँ पे दिया हुआ है 120 रुपया हानि, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हानि बराबर 120 रुपया, और बेची गई, तो बेची गई मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 480 रुपया, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए हानि हुआ है इतना में बेचा है वो, ठीक है, तो जितना हानि हुआ है अगर उसको हम विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य ज्यादा दाम का होगा, माफ कीजिएगा क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, इसीलिए हानि हुआ है। कितना ज्यादा होगा 120 रुपया, तो हम विक्रय मूल्य प्लस हानि यानी दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 480 प्लस 120 रुपया। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600 रुपया, यानी उसको
उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 600 रुपया मेज का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यक्ति 11,235 रुपया की दर से 9 घोड़े खरीदता है। उसने प्रत्येक घोड़ा 12,312 रुपया की दर से बेचा, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक घोड़ 9 घोड़ा खरीदता है, एक घोड़ा का दाम है 11,235 रुपया, ठीक है। तो 9 घोड़े का क्रय मूल्य यानी खरीद रहा है, 9 घोड़े कितना में खरीदेगा? 9 गुने 11,235 रुपया, तो इसका देखिए गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 एक 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 5 रुपया, ठीक है। यानी इसको गिनेंगे तो एक काएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,01,115। और देखिए विक्रय मूल्य अब कितना, अब एक घोड़ा का दाम है 12,312 रुपया, बेच रहा है किस दर से? 12,312 रुपया की दर से, यानी एक घोड़ा बेच रहा है 12,312 में। तो 9 घोड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए विक्रय मूल्य बराबर 9 गुने 12,312 बराबर 1,10,808। क्रय मूल्य कितना आया था? देखिए 1,01,115 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, तो देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 1,10,808 माइनस कॉमा लगा देंगे, देखिए लाख और हजार पे, और क्रय मूल्य कितना है 1 लाख, तो कॉमा 1,000 कॉमा 115, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी ये दोनों रुपया में है तो यहाँ पे रुपया लिखेंगे बराबर, इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 9,693 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,693 रुपया, यानी उसको लाभ हुआ कितना, तो यही आंसर हो जाएगा 9,693 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक व्यापारी ने 825 रुपया की दर से 12 रेडियो खरीदे, उसमें से 8 रेडियो 915 रुपया की दर से बेचा और बाकी 788 रुपया की दर से, तो व्यापारी का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 12 रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए एक रेडियो का दाम है, यानी खरीदने वाला दाम 825 रुपया में एक रेडियो खरीदा व्यापारी, ठीक है। तो 12 रेडियो का दाम 12 गुने 825 करेंगे तो आ जाएगा 9,900 रुपया, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 रेडियो का, क्योंकि जब हम 12 रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है तो 12 रेडियो का विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो देखिए कह रहा है कि उसमें से 8 रेडियो 915 रुपया की दर से बेचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 915, ठीक है, प्लस और देखिए और बाकी 788 रुपया के दर से। तो देखिए 12 रेडियो था तो 8 रेडियो तो बेच दिया है, बाकी कितना बचा 4, तो 4 को कैसे बेचा है? 788 रुपया के दर से, ठीक है। तो ये सब रुपया में ही आएगा। तो देखिए 8 का दाम 8 से हम 915 गुना करेंगे और 4 रेडियो जो बच गया था, क्योंकि 12 रेडियो है तो 4 गुने 788 करेंगे। अब ये दोनों को गुना करके जोड़ेंगे तो देखिए आएगा 8 गुने 915 आ जाएगा 7,320 प्लस 4 गुने 788 आ जाएगा 3,152 रुपया, यानी इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,472, ठीक है, रुपया। तो ये देखिए इसका विक्रय मूल्य निकल गया है 12 रेडियो का, क्योंकि 8 रेडियो का अलग दाम था, 4 रेडियो का बेचने का अलग दाम था, तो दोनों को हम जोड़ दिए हैं गुना करके, ठीक है। तो ये आ गया विक्रय मूल्य। और देखिए रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 9,900, तो देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है यानी लाभ हो रहा है उसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आया था 10,472 माइनस 9,900, तो देखिए इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा 572 रुपया, यानी उसने कितना लाभ कमाया 572 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चतुर्वेदी ने एक सादा टेलीविजन 1,523 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 167 रुपया खर्च करके
उसने इस टेलीविजन को 1896 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखेंगे टेलीविजन का क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1523 रुपया में खरीदा है, ठीक है टेलीविजन, और मरम्मत पर 167 रुपया खर्च कर दिया। तो देखिए क्रय मूल्य दोनों को मिला करके हो जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में इतना लगा है और इतना में खरीदा था, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तभी क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इसको देखिए जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1690 रुपया, यानी क्रय मूल्य हो गया टेलीविजन का इतना, क्योंकि बनाने में भी पैसा लगा है तो वो भी जुटेगा ही टेलीविजन में ही, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना लिखेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है कि उसने उस टेलीविजन को 1896 रुपया में बेचा, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हम निकाल लिए हैं दोनों को जोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है यानी लाभ हो रहा है उसको, तो लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 1896 और क्रय मूल्य है 1690, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 206 रुपया, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 206 रुपया लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी व्यापारी ने 175 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाले 16 किलोग्राम शुद्ध घी में 140 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाला 4 किलोग्राम वनस्पति घी मिला दिया। कुल मिश्रित घी को उसने शुद्ध घी कहकर 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्रय मूल्य हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 175 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाले 16 किलोग्राम शुद्ध घी में, तो देखिए क्या करेंगे 175 गुने 16, ठीक है। पहले तो 16 किलोग्राम शुद्ध घी कैसे है 175 रुपये के दर से, तो हम 175 गुने 16 कर देंगे। फिर क्या किया कि 140 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाला 4 किलोग्राम वनस्पति घी मिला दिया, तो इसको भी हम जोड़ देंगे क्योंकि क्रय मूल्य में सब जुट जाएगा, जो भी वो मिलाया, ठीक है, जो भी मिलाया है वो सब जुटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 गुने 4, देखिए 4 किलो मिलाया 140 के दर से, तो 140 गुने 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 100, ये रुपया में आएगा, तो 175 गुने 16 हो जाएगा 2800, प्लस 140 गुने 4 हो जाएगा 560 रुपया, तो ये हो गया 3360 रुपया, ठीक है। यानी क्रय मूल्य निकल गया, कुल क्रय मूल्य, यानी दोनों को जो मिला करके भी सबका क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है, 3360 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 16 किलो था, ठीक है, 16 किलो शुद्ध घी था 175 रुपये, उसमें 4 किलो क्या मिला है वनस्पति घी, तो कुल कितना हो गया, देखिए 16 4 20 किलो हो गया घी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 गुने, और कैसे दर से बेचा है, झूठ बोल के एक शुद्ध घी कह के 180 रुपया के दर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 गुने 180 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया 18 दूनी 36, यानी 3600 रुपया, 3600 रुपया में वह सब बेच दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, 3600 है, क्रय मूल्य है 3360, यानी उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 3600 माइनस 3360 रुपया। तो देखिए इसको घटा देंगे 3600 में से 3360, तो आ जाएगा 240 रुपया। तो उसको लाभ कितना हुआ 240 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार पटना पुस्तक मेला से 10 पुस्तकें 25 रुपया प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है और सभी पुस्तकों को 1 रुपया 50 पैसे प्रति पुस्तक लाभ पर बेच देता है, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिखेंगे 10 पुस्तकें का क्रय मूल्य बराबर, तो देखिए एक पुस्तक का दाम है 25 रुपया, तो 10 पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा 10 गुने 25,
रुपया, यानी कितना हो गया 250 रुपया। तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य निकल गया 250 रुपया। अब कह रहा है कि सभी पुस्तकों को 1 रुपया 50 पैसे प्रति पुस्तक लाभ पर बेच देता है। तो देखिए एक पुस्तक पे लाभ कितना ले रहा है, 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और एक पुस्तक का दाम क्रय मूल्य कितना था, 25 रुपया। तो लाभ जोड़ देंगे तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 26 रुपया 50 पैसा हो गया एक पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य कह रहा है तो 26 रुपये 50 पैसा गुने 10 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया, क्योंकि 25 रुपया की दर से वह 10 किताब बेचा है, मतलब खरीदा है, ठीक है। क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, खरीदता है यानी क्रय मूल्य है ये, तो 25 रुपया की दर से खरीदता है, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। और एक पुस्तक पे लाभ लेता है 1 रुपया 50 पैसा, यानी 25 प्लस 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसा पर से 1 रुपया 50 पैसे प्रति पुस्तक लाभ लेता है, तो यानी 1.50 रुपया इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 50 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 0.50 हो जाएगा रुपया, तो 1.50 रुपया हो गया, लाभ ले रहा है एक पुस्तक पे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 प्लस 1.50 रुपया। तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा 26.50 रुपया, ठीक है। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल गया। अब हम निकाल लेंगे 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य, क्योंकि पूछ रहा है कि कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल मतलब 10 पुस्तक, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 10 गुने एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना निकला है 26.50 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि 2 अंक है देखिए दशमलव के बाद, तो एक पे 2 जीरो देंगे, तो यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया देखिए, और यहाँ पे ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना बचा 265, यानी इसका आंसर आ गया 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यानी कुल विक्रय मूल्य आ गया 265 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हेमा ने एक पुरानी गाड़ी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,42,561 रुपया में खरीदी। उसने 23,793 रुपया मरम्मत पर खर्च किए तथा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,63,987 रुपया में बेच दी। उसे क्या हानि उठानी पड़ी। तो देखिए गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना में खरीदा है और इतना मरम्मत किया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मरम्मत किया तो इसी में जुटेगा जितना में गाड़ी खरीदा है ये दोनों। अब देखिए विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना हानि होता है इसमें। तो देखिए पुरानी गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1,42,561 जोड़ 23,793, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,66,354, ठीक है। यानी उसका गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1,66,354, क्योंकि मरम्मत करने का भी पैसा जो है क्रय मूल्य में ही जुटता है, यानी जितना में वस्तु कोई भी खरीदा जाता है उसमें ही जुटेगा मरम्मत किया तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 1,63,987 रुपया, ठीक है, 1,63,987। तो देखिए विक्रय मूल्य कम है, यहाँ पे 1,66,000 है, यहाँ पे 1,63,000, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कम है यानी उसको हानि हो रहा है, ठीक है। यानी वो कम में बेच रहा है, जितना में खरीदने में उसको लगा उससे कम में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 1,66,354 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1,63,987,
तो इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए 2367 रुपया। ठीक है, यानी हानि कितना हुआ है उसको 2367 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा।